हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको आईआरडीए एक्ट भी कहा जाता है 1999। इसमें क्या क्या होता है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारा का सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके ओरिजिनल वॉइस में इसको सुन सकते हैं। नंबर टू, ये इंश्योरेंस की बाकी सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जिसको आईआरडीए कहा जाता है, आईआरडीए एक्ट 1999 इज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट रीडिफाइंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। तो आईआरडीए एक्ट आने के बाद जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें तकरीबन काफ़ी लैंडमार्क चेंजेस आए थे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। प्रायर टू दिस एक्ट, the insurance industry in India was dominated by state-owned monopolies like Life Insurance Corporation of India, और जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसे जीआईसी, along with its subsidiaries in नॉन लाइफ इंश्योरेंसेस। तो बेसिकली इस एक्ट के आने से पहले जो एलआईसी और जीआईसी है वो काफ़ी जो है बड़े प्लेयर्स थे इसमें और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते थे। ठीक है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल या मोटर व्हीकल, इस टाइप की। ठीक है, द सेक्टर वॉज क्लोज्ड टू प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इसके लिए सेक्टर बंद किया हुआ था। एंड देयर वॉज लिमिटेड इनोवेशन, कंपटीशन एंड कंज्यूमर चॉइस। तो कंज्यूमर्स के पास चॉइस भी नहीं थी। ठीक है, और काफ़ी लिमिटेड था और टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी बैकवर्ड था। With the liberalization of Indian economy in the early 1990s, 1990 में LPG आया था ना, liberalization, privatization, globalization, there was a growing realization that the insurance sector needed modernization, competition and global best practices। तो 1990s के बाद ये देखा गया कि रिफॉर्म्स आ गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो अब ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें भी तकड़े रिफॉर्म्स चाहिए। बेस्ड ऑन द मल्होत्रा कमेटी, जो मल्होत्रा कमेटी बिठाई गई सरकार ने 1993 से 94 में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड आईआरडीए एक्ट 1999, which paved the way for further establishment of independent regulatory authority and allowed private and foreign players to enter the इंश्योरेंस मार्केट। तो मल्होत्रा कमेटी जो सरकार ने बिठाई थी 1993-94 में, उसके अंडर उसकी रिकमेंडेशंस थी कि ये प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोल दी जाए और साथ साथ फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको खोल दिया जाए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईआरडीए एक्ट 1999, द एक्ट वाज डिजाइन्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? सबसे पहला, रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना। टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट of a statutory regulatory body to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance sector। इंश्योरेंस सेक्टर को ऑर्डरली ग्रो करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो आईआरडीआई है। ठीक है, ताकि वो पूरे रूल्स रेगुलेशंस को कंट्रोल करे। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो इंश्योर्ड पर्सन्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स विद रिस्पेक्ट टू फेयर ट्रीटमेंट, टाइमली सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स एंड ट्रांसपेरेंसी। ये बहुत ज़रूरी था कि जो मतलब बेईमानियाँ चल रही हैं इंश्योरेंस सेक्टर में या फिर पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं कर रहा, उसके लिए कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी ना। तो आईआरडीए एक्ट के अंदर आईआरडीआई को बनाया गया ताकि जो पॉलिसी होल्डर्स के जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके, उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले और जितने भी सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स है वो आसानी से हो जाए और ट्रांसपेरेंसी रहे। थर्ड पॉइंट आ जाता है ओपनिंग अप the insurance market to end the monopoly of LIC and GIC, allowing private and foreign companies to participate। तो इस एक्ट के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियां, उनको भी जो है इनकरेज किया गया और जो उनकी मोनोपोली है वो ख़त्म कर दी, ये जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली पहले चल रही थी। फोर्थ पॉइंट में आ जाता है एनकरेजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, टू फॉस्टर कॉम्पिटिशन दैट लीड्स टू बेटर कस्टमर सर्विस, इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स एंड फेयर प्राइसिंग। एनकरेज किया गया कि कंपटीशन हो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का, जिससे प्राइसिंग भी अच्छी मिलेगी, नए नए प्रोडक्ट्स भी इनोवेट होंगे और कस्टमर सर्विस भी अच्छी रहेगी। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द सेक्टर, टू इंश्योर दैट इंश्योरर्स मेंटेन सॉल्वेंसी, ऑपरेट एफिशिएंटली एंड अडॉप्ट प्रूडेंट प्रैक्टिसेस। ये भी मकसद था कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए इस सेक्टर में, ताकि जो इंश्योरर्स हैं वो सॉल्वेंसी को अच्छा मेंटेन करें। जैसे आप कह देते हो कि क्लेम सेटलमेंट रेशो कितनी है, वही इतने % क्लेम हम सेटल कर लेते हैं, और
एफिशिएंटली ऑपरेट करें, प्रॉफिटेबल रहें और प्रूडेंट प्रैक्टिसेस करें, ठीक है, जो लॉज हैं उनके हिसाब से चलें। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड सोशल सेक्टर्स, इनको भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। टू मैंडेट इंश्योरेंस टू एक्सटेंड देयर सर्विसेज टू रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। तो IRDAI ये कहता है कि भाई आपको जो अपनी सर्विसेज है वो विलेजेस तक या सेमी अर्बन एरियाज तक या अंडर सर्व्ड जो पीपल हैं उनको भी प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, ताकि ओवरऑल देश का भला हो, इकोनॉमी का भला हो। नेक्स्ट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDA। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI। जैसा कि मैंने कहा था, ये एक्ट कहता है कि एक जो अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसको IRDAI कहा जाता है, एज एन ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, जो देखेगी पूरे कंट्री में कि भाई इंश्योरेंस का जो सेक्टर है सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, उसमें चेयरपर्सन होगा, नॉट मोर देन 5 होल टाइम मेंबर्स, 5 होल टाइम मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, एंड नॉट मोर देन 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, 4 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स भी नहीं हो सकते, ऑल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे? इनिशियली एट न्यू दिल्ली, लेटर शिफ्टेड टू हैदराबाद एंड तेलंगाना, ठीक है। तो उसके बाद ये तो सिंपल ही है। नेचर ऑफ बॉडी, अ कॉर्पोरेट बॉडी हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील एंड पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये जो बॉडी बनाई जाएगी ये कॉर्पोरेट बॉडी की तरह होगी, जो कि जिसकी परपेचुअल सक्सेशन, एक बंदा गया दूसरा बंदा आया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये जो IRDAI बॉडी है ये बंद तो हो नहीं रही, इसकी जितनी भी पावर्स और सील है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इनको, और ये मतलब प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ले भी सकते हैं और अपने नाम पे डिस्पोज भी कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी बातें हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ IRDA अंडर द एक्ट। तो एक्ट के अंडर ये जो IRDA है इसकी क्या पावर्स हैं, ठीक है। द IRDA एक्ट वेस्टेड वाइड रेंजिंग पावर्स इन द अथॉरिटी। दीज इंक्लूड, कौन कौन सी पावर है? सबसे पहले पावर है रेगुलेटरी पावर्स, रूल्स रेगुलेशन बनाने की पावर, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी आ जाती है? इशूइंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स टू इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज को रजिस्टर करेंगी ये, इनकी सर्टिफिकेशन होगी तभी इंश्योरेंस कंपनीज काम कर सकती हैं। रिन्यूइंग, मॉडिफाइंग, सस्पेंडिंग और कैंसिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन को रिन्यू भी करेंगी, मॉडिफाई भी कर सकती हैं, सस्पेंड भी कर सकती हैं या कैंसिल भी कर सकती हैं, इन्हीं की अथॉरिटी है फुल। रेगुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज, ये देखेंगे कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनीज पैसा इकट्ठा कर रही हैं वो कहाँ पे डाल रही हैं, उसको रेगुलेट करेंगे, ये ना हो कि कल को पैसा इकट्ठा करके भाग जाएं। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सॉल्वेंसी मार्जिन्स, वो ये देखेंगे कि भाई हर एक कंपनी को इतने परसेंट सॉल्वेंसी होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि जो सॉल्वेंसी है वो बहुत कम हो, ठीक है, मतलब कि क्लेम्स ज़्यादा से ज़्यादा पास करें, सिंपल वर्ड्स में। Protecting policyholders' interests in areas such as settlement of claims, nomination, असाइनमेंट एंड सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज। तो पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखेंगे कि क्लेम अच्छे से सेटलमेंट हो जाए, नॉमिनेशन में चेंजेस करना आसान हो, और सरेंडर वैल्यू हो पॉलिसी की, एक ऐसी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट फंक्शंस। इसमें क्या क्या फंक्शंस आ जाते हैं? प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन द इंश्योरेंस सेक्टर, कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें एफिशिएंसी को बढ़ावा देंगे। एनकरेजिंग फेयर कंपटीशन एंड इनोवेशन, इनोवेशन को बढ़ावा देंगे और कंपटीशन फेयर होना चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, अनफेयर कंपटीशन को डिस्करेज किया जाएगा। इंश्योरिंग द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इन रूरल एंड सोशल सेक्टर्स, रूरल एरियाज और जो सोशल सेक्टर्स हैं उसमें इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाएगा। प्रमोटिंग प्रोफेशनलिज्म अमंग इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज सच एज एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, एजेंट्स एंड ब्रोकर्स को और ज़्यादा प्रोफेशनलाइज बनाया जाएगा, उनके पेपर वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे, या फिर उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म कि उनको नॉलेज अच्छी हो, ये ना हो कि कोई एजेंट आए और आपको, ब्रोकर आए और आपको पॉलिसी चेप के चला जाए, ठीक है। थर्ड आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है इसका सब हेडिंग्स, फ्रेमिंग रेगुलेशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेसेस। तो आप रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं IRDA, ताकि इंश्योरेंस का जो बिजनेस है अच्छे तरीके से चल सके। स्पेसिफाइंग क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स एंड इंटरमीडियरीज, जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं या फिर जो इंश्योरेंस के इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए क्वालिफिकेशंस बताएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो बताएगा, कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा। कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस, ऑडिट एंड इंक्वायरीज इनटू द अफेयर्स ऑफ द इंश्योरर्स, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं टाइम टू टाइम उनकी इंस्पेक्शन करेगा, ऑडिट वगैरह करेगा, इंक्वायरीज वगैरह करेगा। लेविंग फीस एंड चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो प्रोविजंस है एक्ट में उनको चलाने के लिए IRDAI अपनी जो फीस है वो लेवी करता है, चार्जेस लेवी करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द इंश्योरेंस
इंडस्ट्री अंडर द एक्ट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का इस एक्ट के अंदर क्या क्या मतलब स्ट्रक्चर है, कैसे कैसा ढांचा है। IRDA एक्ट फैसिलिटेटेड, नंबर 1 इसमें पहला आ जाता है एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री करनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ इंडिया एंड फॉरेन कंपनीज थ्रू जॉइंट वेंचर्स विद इंडियन पार्टनर्स विद फॉरेन इक्विटी कैप्ड एट 26% इनिशियली एंड लेटर इंक्रीज। सिंपल वर्ड्स में प्राइवेट प्लेयर्स को और फॉरेन प्लेयर्स को बुलाया जाएगा, जिसके अंदर शुरुआत में तो कहा था कि 26% हिस्सेदारी हो सकती है और बाद में ये बढ़ाई गई, ठीक है, और टाइम टू टाइम और बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरर्स, इसका मतलब नो इंश्योरर कैन कैरी ऑन बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IRDAI। IRDAI से सर्टिफिकेट लिए बगैर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपना काम शुरू नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट आ जाता है कैटेगरीज ऑफ इंश्योरर्स, इंश्योरर्स की जो कैटेगरी है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। इंश्योरर की जो कैटेगरीज है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, री इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, उन सबको कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जितने भी एजेंट्स एंड ब्रोकर्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना। तो एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड कॉर्पोरेट एजेंट्स या सर्वेयर्स एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स आर बॉट अंडर IRDA रेगुलेशन, उन सबको IRDA के रूल्स रेगुलेशंस के अंडर लेके आना, ये भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट मकसद रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, सबसे मेन वजह ये थी इसके बनने की। द एक्ट एम्फेसाइजेस consumer protection through measures such as compulsory disclosure of information to policy holders, policy holders को सब कुछ बताना पड़ेगा पॉलिसी के रिलेटेड। क्लियर स्टिपुलेशन ऑफ पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन वो अच्छे तरीके से पॉलिसी एग्रीमेंट में होनी चाहिए। टाइमली सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, क्लेम्स का अच्छे से टाइम सर सेटलमेंट हो जाए। ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म बनाएगा, जिसमें कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपील कर सकते हैं अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी। रेगुलेटरी इंटरवेंशन इन केस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि अगर कोई भी कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अब आ जाती हैं अमेंडमेंट्स एंड डेवलपमेंट। सिंस 1999, जब से देखा जाए कि 1999 से एक्ट आया, द IRDA एक्ट हैज़ अंडरगोन सेवरल amendments to meet the evolving needs of the insurance sector। जैसे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे कई अमेंडमेंट्स आई हैं, तो वो कुछ अमेंडमेंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अमेंडमेंट ऑफ 2002 repealed the Insurance Act 1938 provisions relating to regulation and vested powers of IRDA। IRDA के पावर्स को थोड़ा और एनहेंस किया गया, जो पुराना एक्ट था 1938 का उसको रीपील किया गया और ज़्यादा पावर्स दी गई इंश्योरेंस एक्ट के अंदर IRDAI को। सेकेंड आ जाता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। इसमें क्या गया, इनिशियली जो मैंने आपको पहले बताया था 26% लिमिट थी कि प्राइवेट सेक्टर या जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन प्राइवेट सेक्टर है वो आके यहाँ पे 26% ही हिस्सेदारी खरीद सकता है। बाद में 2015 में ये 49% कर दी गई और फर्दर ये 2021 में 74% कर दी गई और फिर और बढ़ाते रहे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस रिफॉर्म्स। सेपरेट फोकस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस विद मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाए गए ताकि जिसने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है उसके साथ इमरजेंसी के टाइम पे कोई परेशानी ना हो। डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स, तो प्रमोशन करती है सरकार भी और IRDA भी, कि प्रमोट करती है प्रमोशन ऑफ इंश्योरेंस अकाउंट्स एंड ऑनलाइन ग्रीवियंसेस रिडर्सल। तो सब कुछ ये ऑनलाइन लाना, डिजिटाइजेशन करना, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ IRDA एक्ट 1999। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला, एंडेड मोनोपोली, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन द इंश्योरेंस मार्केट्स फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स, प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स के लिए मार्केट को खोल दिया गया। उसके बाद कंज्यूमर सेंट्रिक बन गया, ये कंज्यूमर्स या फिर जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए काम करने लगा, ना कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए। इट स्ट्रेंथन्ड द प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। थर्ड आ जाता है इनोवेशन। इंट्रोड्यूस न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाइक यूलिप, माइक्रो इंश्योरेंस एंड हेल्थ प्लान्स एटसेट्रा एटसेट्रा। नए नए इंश्योरेंस के जो प्लान्स हैं वो लॉन्च किए ताकि कस्टमर्स को फायदा हो। ग्रोथ इन पेनिट्रेशन, इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी इन इंडिया, रूरल एरियाज तक पहुंचाई इंश्योरेंस, ठीक है। ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंक्रीज्ड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी इन इंडिया। तो इसमें बेसिकली वही है कि पूरे के पूरे इंडिया में और ग्लोबल इंटीग्रेशन के वर्ल्ड के साथ मिला के काम कराया गया, तो इसमें भी वही बात दोबारा कर दी। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग में आप कह सकते हो गिव इंडिया अ dedicated regulator for insurance on par with SEBI in capital markets and RBI in banking sector। जैसे कि कैपिटल मार्केट्स या शेयर मार्केट में SEBI है और बैंकिंग में RBI है, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDAI है। इस एक्ट के अंदर
IRDAI का प्रावधान था जो कि पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करेगा। अब आ जाता है चैलेंजेस क्या हैं IRDA के अंडर। डिस्पाइट इट्स सक्सेस IRDA फेसेस सर्टेन चैलेंजेस, जैसे कि नंबर 1, लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। अभी भी रूरल एरियाज में लोग इंश्योरेंस बहुत कम या ना के बराबर करवाते हैं और सेमी अर्बन एरियाज में भी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पब्लिक, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि IRDAI होती है, अगर इंश्योरेंस का कोई पंगा पड़ा तो यहाँ जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। इंक्रीजिंग फ्रॉडुलेंट क्लेम्स एंड मिस सेलिंग ऑफ पॉलिसीज, फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। फ्रॉडुलेंट क्लेम्स कि भाई माल दिखा दिए इतने का है, बाद में आग लगा के डबल ट्रिपल पैसे वसूल कर लिए, तो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और मिस सेलिंग ऑफ पॉलिसीज़ भी बहुत होती है, पॉलिसीज़ को मिस सेल किया जाता है, आपको और कुछ बोल के और कोई पॉलिसी दे दी जाती है। मेंटेनिंग सॉल्वेंसी स्टैंडर्ड्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में सॉल्वेंसी स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ क्लेम को जो है सॉल्वेंट कर देते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लेम्स हैं वो पास कर देते हैं। फिफ्थ, कीपिंग पेस विद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो लगातार डिजिटाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़ करनी पड़ेगी। जैसे आप पॉलिसी बाज़ार देखो, ऑनलाइन इतनी सारी कंपनियां हैं और सारी की सारी ऑनलाइन पॉलिसीज़ वगैरह भी देती हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रही है वैसे वैसे ये सारे काम करने पड़ेंगे। आप कंक्लूड करते हैं, द IRDA एक्ट 1999 वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस। इंडियन इंश्योरेंस की हिस्ट्री में देखें तो ये जो एक्ट है ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। बाय क्रिएटिंग an independent regulatory authority, it opened the sector to competition, protected policyholders and aligned Indian इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस विद इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो इस एक्ट के आने के बाद एक तो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम खुल गया और प्राइवेटाइजेशन को एनकरेजमेंट मिली, मोनोपली खत्म हुई PSUs की, और पॉलिसी होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और इंडियन इंश्योरेंस को जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से लाया जाता है। ठीक है, ओवर 2 decades, IRDA has contributed significantly to the expansion, modernization and democratization of insurance in India. तो IRDA के एक्ट के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, एक्सपेंशन हुई है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की मार्केट में, मॉडर्नाइजेशन हुई है और ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को अच्छे से रेगुलेट किया गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।